बार बार डॉलर को देखें, कपास की अभी आपको दोबारा, अभी गंदम और चीनी के बहरान के बाद अब कपास का बहरान आप देखेंगे, और हम नहीं चाहते। मेरे नजदीक तो मार्च 2019 में बहुत देर हो गई थी। उसके बाद अभी आप लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, मेरे नजदीक तो एंड ऑफ जनवरी इज टू लेट। मेरे नजदीक तो ये इतना मोहलत आप नहीं दे सकते। ये अवाम के लिए और मुल्क के लिए बहुत तशवीशनाक सिचुएशन होगी। हम हमारी मईशत अफोर्ड नहीं करती। किस तरफ आपका एंड ऑफ फरवरी? लॉन्ग मार्च जो एंड ऑफ जनवरी का जो डेट है मेरे नजदीक, हाँ। और मैं जानती हूँ कि पीएमएलएन की काफी सीनियर लीडरशिप, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। मेरा ख्याल है कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करना होगा। तो मेरे नजदीक एंड ऑफ जनवरी इज नॉट वाइज। मेरे नहीं, लेकिन वो तो टाइम चेंज भी होनी चाहिए। ये नहीं, वो तो टाइम तो खैर चेंज हो भी सकता है, वो और कुछ कर लेंगे, लेकिन रेहम इस्तीफों से क्या हालात पैदा हो सकते हैं? चूंकि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उससे वो जो गवर्नमेंट जो चाह रही है कि उसको एक माह पहले करवा दिया जाए, तो अगर जो अपोजिशन जो है वो अगर इस्तीफे दे देती है तो उससे कैसे क्या हालात पैदा होंगे? आपको आवाज आ गई? में यू कैन हियर मी नाउ? रेहम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम से आ रही है, अगर आप मुझे रिपीट कर दें आपका क्वेश्चन, मैंने सही से सुना नहीं। मैं ये कह रहा था, अगर आप सुन सकती है मुझे। जी। आप कुछ माइक में खराबी है कि हम फरवरी की बात करते हैं, आप एग्री नहीं है उस बात से जो पीडीएम ने डिसीजन लिया, दैट कुड बी, आई मीन, अमेंडेड, दैट वुड बी, शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पीडीएम जो है या अपोजिशन की जमातें जो है वो जब इस्तीफा देंगे तो उस वक्त उसके बाद के क्या हालात पैदा हो सकते हैं? क्योंकि पूरी अपोजिशन ने दे रहा है, मोर देन 400 आई मीन लोग हैं जो इस्तीफा देंगे, और उससे क्या सूरत पैदा हो सकती है? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफे शायद कबूल ना किए जाएं। पहली बात तो ये है, क्योंकि देखिए जितने गुनाह पिंडी ने अपने सर या उनके सर पे डाल दिए गए हैं, मेरा ख्याल है वो एक और ये गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि इस्तीफे दे दें, हाँ वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वो दुआ कर रहे होंगे कि इस्तीफे दे दें। और आप टेक्निकली तो 171 सीटों के साथ चला भी सकते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है, हुकूमतें ऐसे चलती नहीं है। तो सिर्फ एक तो नहीं जमात की पार्टी होती ना, एक जमात की तो हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत तो ऑपोजिशन होती है तो चलती है। मेरा ख्याल है कि पिंडी रियलाइजेस के हम जिस नाजुक स्ट्रेटेजिकली भी हम जिस तरीके से दौर से गुजर रहे हैं, मतलब एक तरफ सीपैक है, दूसरी तरफ अमेरिकन दबाव है, तीसरी तरफ इंडियन एजेंडा है, तो हम ये अफोर्ड नहीं करते। दूसरी तरफ अगर ये खो भी गया तो आप जो कह रहे हैं ना कि 400 सीटों पे इलेक्शंस कर देंगे, नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। आप इतने लोग नहीं हैं कि सबको आप खरीद लें। तो ऐसे इससे एनार्की होती है और मुल्क नहीं चल सकता इस तरह। ये कहने की बातें हैं। हाँ, टेक्निकली बुक अकॉर्डिंग टू द बुक आप कर तो सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। कर तो मैंने आपको बताया, आप 1 महीना पहले इलेक्शंस कर सकते हैं, सेनेट के भी कर सकते हैं, लेकिन ये इन प्रैक्टिस ये चलती नहीं है चीजें। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद एंड ऑफ जनवरी इसलिए पीडीएम ने कहा है मार्च का, जिसकी मैं कैटेगोरिकली आप ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ। इतना लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है हो सकता है कि मौलाना साहब को कुछ ऐसी इंडिकेशन मिली हो कि आपको लॉन्ग मार्च करने की जरूरत शायद ना पड़े। ये भी इंडिकेशन हमारे प्रोग्राम में थे अमार मसूद, उन्होंने ये इरशाद फरमाया था कि ये वहां तक नौबत नहीं पहुंचेगी। जी, और मेरा ख्याल है कि 27 मार्च से पहले
ये राब्ते मौलाना साहब से हुए हैं और मौलाना साहब बड़ी अच्छी एक उन्होंने स्टांस लिया है कि क्योंकि मौलाना साहब बेसिकली इतनी अहमकाना हरकतें करती रही है ना ये हुकूमत। अब देखिए मौलाना साहब जैसे बंदे एक सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन के ऊपर अब ये जो इन्होंने पता नहीं क्या कोई एजेंट का लेबल लगा के और क्या रोज कुछ ना कुछ बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं। इससे बड़ी हेल्प हुई है जब आप किसी को इरिटेट करते हैं ना, आपने पहले बिलावल को इरिटेट किया, पीडीएम मजबूत हुई, अब आपने मौलाना साहब को बार बार इरिटेट किया है, मौलाना साहब अड़ गए हैं, उनको गुस्सा आ गया है, तो इससे फायदा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि 27 दिसंबर से पहले पहले बड़ी मिन्नतें समाजतें राबते करने की कोशिश की जाएगी कि वीडियोस ना चलाएं, इस्तीफे ना दें, लॉन्ग मार्च ना करें। अच्छा, जब आप वीडियोस की बात करते हैं, किन वीडियो की आपको इंडिकेशन दे रही है? ये वो 3 वीडियोस हैं जिनमें से 2 अरशद मलिक की वीडियोस हैं और 2 जो वीडियोस हैं वो बड़ी लिथल हैं और अब एक तीसरी वीडियो जिसके बारे में पिछले 2 महीने में हमें पता चला है जो एग्जिस्ट करती है। तो वो जो 2 वीडियोस है ना, सबको पता है, पिंडी को भी पता है कि उसका क्या कंटेंट है। और जो वीडियो दिखा दी गई है, जो अरशद मलिक साहब की वीडियो एक पब्लिक में आ गई है, जो नासिर भट्ट साहब ने दिखा दी है, उसके बाद सबूत की तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है। बिल्कुल इस बात एवरीबॉडी नोज। अब वो जो बाकी दोनों वीडियोस हैं उसमें ऐसी कोई बातें जो कि बड़ी जाहिर है शर्मनाक होंगी लोगों के लिए। मकसद तो किसी इदारे को जलील करना नहीं है ना, मकसद तो किसी इदारे को मुतनाजा या ऐसे स्टेज पे नहीं ले जाना कि जहां से वो वापस ना आ सकें। तो ये फर्क होता है स्टेट्समैन में। नवाज शरीफ साहब ने बता दिया कि वीडियोस में क्या है, उनको प्राइवेटली भी कन्वे हो गया है कि उनको पता है कि वीडियोस क्या है, उनको उन्हीं की वीडियोस हैं, तो उनको तो पता ही है ना कि कौन है, क्या बात हुई, उनको तो याद ही होगा, उनकी याददाश्त तो कमजोर नहीं है। लेकिन अगर वो पब्लिकली दिखा देते हैं तो फिर वो इदारों के लिए बहुत मतलब मुश्किलात हो जाएंगी और फिर मुल्क के लिए ये कोई स्टेट्समैन नहीं चाहता। जो इमरान में जो रिस्ट्रेंट नहीं है, ये जो धमकियां देते हैं कि वो सिपा सालार को हटा दिया, DGISI को मैं फायर कर देता अगर मैं मियां नवाज शरीफ होता, अलकायदा हमने बनाई, ये बातें मियां नवाज शरीफ ने तो कभी नहीं की ना एज प्राइम मिनिस्टर। अभी भी वो नाप तोल के बात कर रहे हैं जी। अभी भी उन्होंने 2 किरदारों का नाम लिया, एक तीसरे जर्नैल का नाम ले लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी मोहतात और वुजू में रह के बात की। लेकिन ये वीडियो नेशनल इंटरेस्ट को नहीं हार्म करना चाहते ना। दुनिया में तो आप अपना एक मजाक या एक यानी मुसल्ला फाज हो, अदलिया हो, बाकी इदारे हो, हम उनको ये तो अफोर्ड नहीं करते ना कि बिल्कुल हम दुनिया के सामने एक ड्रामा आ जाए। लेकिन जाहिर है जिनकी वीडियोस है वो अफोर्ड नहीं करते कि पब्लिकली आ जाए, लेकिन उनको फिर कुछ जरा तेजी से कुछ करना पड़ेगा। ये आपके ख्याल में कौन सा मुनासिब टाइम होगा उन वीडियो की रिलीज के लिए? मेरा तो ख्याल है कि उनकी वीडियोस के रिलीज का उनको वीडियोस को रिलीज करना मुनासिब है ही नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। मैं मुल्क की मफाद के लिए कह रही हूँ। ठीक हो गया। चले, वो तो मुल्क की मफाद के लिए वीडियोस थी। कुछ हमारे यहाँ पे वीडियोस रिलीज हुई हैं पिछले दिनों में, जो नए इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं जनाब शेख रशीद साहब, इनकी वीडियोस जो है क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूंगी जी। Speechless. I'm not I think ये कोई डिस्कशन की बात होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक उन्होंने बहुत दफा इस बात का इशारा तो किया है कि इज अ वेरी एलिजिबल बैचलर। नहीं, लेकिन इस तरह की वीडियोस अगर इन जैसे मुल्कों में, अमेरिका जैसे मुल्कों में रिलीज हो जाए तो वो उससे पहले ही जो होता है। खबर साहब, हम जो है ना पाकिस्तान में, हम बड़े खुले दिल वाले, बड़े मॉडर्न किस्म के लोग हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हम कन्वीनियंटली जिसका दिल चाहता है कभी तस्बीह उठा लेता है, जिसका दिल चाहता है कभी वोट की खातिर इस्लाम का इस्तेमाल करता है।
मेरा नहीं ख्याल कि जी इसकी वजह से, देखिए शेख रशीद साहब को तो छोड़ें, इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि इनकी जो पिक्चर्स, मैंने तो खैर वीडियो नहीं देखी, अब आपको वीडियो की भी बात करें, मैंने तो कोई एक दो सेंसर्ड पिक्चर्स मेरी नज़र से गुजरी हैं। मेरा ख्याल है कि ये उनके उस क्वार्टर से आई हैं जो कि उनको डैमेज करना चाहते थे। एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ शेख रशीद एट ऑल। मैं तो चाहती हैं ऐसे लोग सियासत में कभी ना दिखाई दें। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पाकिस्तानी लोग ये बातें माइंड नहीं करते। क्यों नहीं माइंड करते, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन पाकिस्तानी लोग ये बातें माइंड नहीं करते। ये यूके में, यूएस में होता है कि जी आपकी बीवी हो, आप बीवी के साथ फेथफुल हो, आपके अच्छे दांत हो, आपके अच्छे बाल हो। ये अमेरिकन एक सोसाइटी, ये मगरबी काफिरों की जिनको हम सोसाइटी कहते हैं, ये उनके तरीके हैं। पाकिस्तान में हम माइंड नहीं करते। हम तो शादीशुदा मर्दों की नहीं माइंड करते जी। हम तो ये माइंड ही नहीं करते। हमारे तो जो माशाल्लाह वजीर आजम साहब है, उनका तो वजह शोहरत ही है कि वो प्ले बॉय थे। उनकी वजह शोहरत ही है। सो मेरा ख्याल है कि जो शेख रशीद साहब की वजारत दाखिला पे उनके जो दुश्मन थे, उन्होंने ये पिक्चर्स कहलवा के लीक करवाई हैं। अच्छा। और अगेन ये बहुत ही अहमकाना हरकत थी, बिकॉज ऐसी हरकत से मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई डैमेज हुआ होगा। ये छोटी मोटी सी बच्चों की सॉर्ट ऑफ लड़ाई है। ये अहमकाना फैसला था जिस किसी ने भी किया है। मेरा नहीं ख्याल के, और अगेन आई स्ट्रेस, लाइक आई सेड, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोगों को उनकी सियासत के ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहिए। 125 हादसात उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री में किए, तो इस बात पे उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। पिंडी में आते ही उनके अपने हलके में वजीर दाखिला बने हैं, तो जनाब धमाका हो गया। राइट। इसमें उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। बाकी उन्होंने तो टीवी पे आके जिस किस्म के इंटरव्यूज वो देते हैं, तो उन्होंने तो कभी भी कोई ऐसा कोई बड़ा सेंटली इमेज तो उन्होंने प्रमोट नहीं किया। आई थिंक दिस वाज, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे उनको कोई डैमेज हुआ होगा। आई थिंक इट वाज अ स्टूपिड। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एक उभरता है कि ये शेख रशीद साहब, इनका जो बिलीव था 126 दिन के धरने में ये जला दो गिरा दो की सियासत पे यकीन रखते थे। इनकी बहुत सी जो वीडियोस है उसमें भी आप मेरे मतलब यूट्यूब से दस्तयाब हो सकती हैं। क्या ये लॉन्ग मार्च और धरना जो है इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? मेरा ख्याल है जी कि ये जो वीडियोस या पिक्चर्स लीक हुई हैं, अगर थोड़ी बहुत भी शेख रशीद साहब ने कोई रेजिस्टेंस दिखानी थी लॉन्ग मार्च की, तो अब वो भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं किसने लीक की है। उनको भी पता है कि मियां नवाज शरीफ ने तो ये पिक्चर्स नहीं लीक की। एब्सोल्युटली। तो शायद उनको याद आ रहा हो कि ये तो मैं मियां नवाज शरीफ ही के साथ ठीक था। हो सकता है, क्या पता। लेकिन मियां नवाज शरीफ के बारे में जो उन्होंने अब ये जो बयान दिया है इन पिक्चर्स के फौरी बाद कि हमारी कोई एक्स्ट्राडाइट करने का इम्कान नहीं है, हमारी कोई ऐसी अग्रीमेंट यूके के साथ नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे आपको इशारा मिलता है कि वजारत दाखिला जब मरियम नवाज और पीडीएम की क़यादत लॉन्ग मार्च के लिए आएगी, तो उनको कोई रेजिस्टेंस शेख रशीद साहब नहीं देंगे। रेहम, आपकी तबीयत भी कुछ नासाज थी आज। Are you comfortable? I mean, if we can stay a little bit longer, we have to be wrap up. एक दो क्वेश्चन लेते हैं जी, और फिर क्योंकि मैंने काफी देर से एक्चुअली तबीयत तो ठीक थी, बैक टू बैक क्योंकि इंटरव्यूज हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा खाने पीने में हम काम चोरी कर लेते हैं, तो फिर मुझे डांट। हमारे प्रोग्राम के साथ ना किया करे काम चोरी, कहीं और कर लिया करे थोड़ा सा। नहीं, काम चोरी नहीं, मेरा मतलब है कि खाना पीना ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर मुझे मेरी जो फैमिली है उनसे फिर डांट पड़ती है। ठीक हो गया। अरे हम गैस की खरीदारी में हुकूमत ने 55 अरब इजाफी खर्च किए। कौम का कीमती रकम है। क्या ये करप्शन है या नाअहली है, क्या है ये? देखिए, बात ये है कि
जब मैं एक ज़माने में जब कोशिश करती थी कि इस कप्तान को कुछ समझा सकूं, तो मैं उनको ये बात कहती थी कि देखो, मुझे बार बार ये मत कहो कि ये शख्स, चलो मैं जब मैं उनको आके कहती थी ना कि ये शख्स करप्शन कर रहा है, या ये शख्स नहीं काम सही तरीके से कर रहा, मिनिस्ट्री अच्छी नहीं चला रहा, उस वक्त तो हमारा बेचारा मासूम सा छोटा सा केपी था, खैबर पुख्तनख्वा था जी। मुझे जाहिर है अब तो मुल्क लार्ज स्केल पे नाअहलियत देख रहा है, तो मुझे कहते थे कि जो आगे से डिफेंड करते थे, तो मैं कहती थी ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये शख्स करप्ट नहीं है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये बंदा करप्ट नहीं है, तुम नहीं मानते। जनरल साहब कह रहे हैं, जनरल हामिद साहब कह रहे हैं एहतसाब कमीशन वाले कि बंदा करप्ट है, चले ठीक है, मैं कहती हूँ आप सच्चे हम झूठे, ये करप्ट नहीं है, ये तो मानो कि ना अहल है ना। और फिर मैं उनको ये कहती थी कि अगर आपका अपना रेस्टोरेंट होता, अपनी आपकी बिजनेस होती, देखिए आप अपना मैनेजर जो बार बार आपकी फिगर्स, आपका प्रॉफिट डैमेज कर रहा हो, आप उसको 1 चांस देते हैं, 2 चांस देते हैं, 3 चांस देते हैं, 1 महीना देते हैं। जब वो बार बार आपकी बिजनेस को तबाह कर रहा हो, आपका पैसा जाया कर रहा हो, करप्ट है या नहीं है, अगर ना अहल है और आपकी बिजनेस को डैमेज कर रहा है, आप उसको फायर करते हैं। ऐसा ही होता है ना जी। राइट। तो करप्शन क्या है? ये कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट, शहबाज शरीफ करप्ट। अव्वल तो उन्होंने कोई करप्शन जाहिर नहीं की, प्रूव नहीं की। वो कहते हैं वो चोर, वो डाकू, प्रूव इट, प्रूव करें किधर गई, किस ठेके में पैसा खाया, कहां वो पैसा गया और वो पैसा वापस लेके आए। अगर वो करप्ट थे तो सड़कें कैसे बनाई? अगर आप करप्ट नहीं है तो सड़कें क्यों नहीं बनती? अगर वो करप्ट थे तो एलएनजी की उनको मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं नदीम बाबर साहब? अगर वो करप्ट थे तो लोड शेडिंग कैसे खात्मा किया? अगर आप करप्ट नहीं है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अगर वो करप्ट थे तो चीनी 53 रुपए की क्यों थी? अगर आप करप्ट नहीं है तो चीनी 102 या 130 तक अनऑफिशियल रेट क्यों गई? अगर वो करप्ट थे तो 102 का डॉलर क्यों था? अगर आप करप्ट नहीं है तो 160 का क्यों है और अभी नीचे आया है 30 रुपए, फिर 30 पैसा फिर बढ़ा है। अगर वो करप्ट थे तो लोगों के पास रोजगार क्यों था? अगर आप करप्ट नहीं है तो लोग बेरोजगार क्यों हैं? अगर वो करप्ट थे तो आपकी मिडिल क्लास जब वो पावर में आए, जब पीएमएल की हुकूमत का दौर शुरू हुआ, तो आपकी 60-62 लाख मिडिल क्लास थी। राइट। जब वो पावर से गए तो आपकी 1 करोड़ 60 लाख मिडिल क्लास बनी। That's correct. आप पावर में आए, आप करप्ट नहीं है, आपने गिराई मिडिल क्लास 56 लाख पे है। आप मुझे बताएं ना, तो फिर करप्शन, आप किस चीज को करप्शन कह रहे हैं? आप अगर करप्ट नहीं है, आपने हमें सितंबर में बता दिया था गैस का बहरान होने जा रहा है। आप क्या है? आप क्या रेडियो पाकिस्तान है? क्या आप हमें पहले से बताएंगे गैस का बहरान होने जा रहा है? वो करप्ट नहीं थे तो हमें पेट्रोल ठीक ठाक मिल रहा था। आप करप्ट नहीं है, दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हैं, आपके 3 रुपए फिर महंगा हो गया जी। तो और करप्शन किसको कहते हैं? यहाँ जो खान साहब जैसे लोग जो है जैसे 700 लोगों को भी अपने बैग में जैसे गंदे के बतौर रियासत जो है हमारे मौसम के साथ बहुत नाराज करती है। इसी वजह से आज अक़वाम के अंदर पाकिस्तान जो कानून है बहुत तो हमें वो आवाज पैदा हो रही। जी मुझे आवाज सही तरह से नहीं आ रही, या वो माइक पीछे अब दोबारा से कहिए। मैं कि हमारे मुआशरे के अंदर खान अब्बास से लोग सिर्फ मुस्लिम लीग नून का और ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा आशा है। ऐसे लोगों को हमने गंदे अदारे की बतौर रियासत जो है हम इन जैसे मौसमों के साथ कहानी भी आप देख सकते हैं
नवाज शरीफ अपनी भी ये अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान को बहुत ही एक मुकाम, शर्मनाक मुकाम मिला हुआ है। तो हमें अपने एटीट्यूड जो है, अपने रवैये जो है, हमें जो सच्चाई है वो उसको लाना पड़ेगा। हमारा सिस्टम चेंज होना पड़ेगा। हमारी जो मुल्की एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल हमें तयन करना पड़ेगा। आइन और कानून की पासदारी करनी पड़ेगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कम टू द पॉइंट, जो आने वाले हालात आ रहे हैं लॉन्ग मार्च के और धरने के, इनका रिजल्ट आप कैसे देख रही हैं? हाउ यू कुड बी डिफाइन इट? आई मीन, हम कौम को क्या खुशखबरी मिलेगी कि हम जो है इन जल्लादों से निजात पा लेंगे, एक अच्छा मुआशरा हम कायम करेंगे, एक अच्छा सिस्टम लेके आएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान का दावा होगा? कैसे देख रही हैं आप ये सब कुछ? देखिए, मैं समझती हूँ कि पीडीएम में जो जमातें हैं, जो 9 जमातें रह गई हैं, उनको ये समझ आ गई है, और अगर नहीं समझ आई तो दोबारा हम दोहराए देते हैं कि उनकी भी जो फ्यूचर की सियासत है ना, जो मुस्तकबिल में सियासत है, वो इस बयानिए के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। ये धरना नहीं है 2014 का, जो कि पता नहीं किस बेसिस पे था, 4 हल्के या दोनों भाइयों के इस्तीफे पर, वो मुल्क में हुकूमत की नाअहली पे नहीं था, इकोनॉमी की तबाही पे नहीं था। इस वक्त टीचर्स, यंग डॉक्टर्स, किसान, लैंड ओनर्स, स्टूडेंट्स, पिम्स वाले, इंजीनियर्स, सारे सरापा एहतजाज है जी। तो इस लॉन्ग मार्च को मैं समझती हूँ कि चाहे जो भी आपको पिंडी से, जो भी बड़ों से, छोटों से जो भी मशवरे आए, आपको ये समझना चाहिए कि अवाम आप पे आज फूल पत्तियां इसलिए निछावर कर रही है क्योंकि वो सरापा एहतजाज है और वो चाहते हैं कि आप लॉन्ग मार्च करें। और वो ये नहीं चाहते कि आप लॉन्ग मार्च इसलिए करें कि आप वजीर आजम बन जाएं। वो चाहते हैं कि आप पूछें इनसे कि भाई 52 रुपए की चीनी तुमने 102 पे पहुंचाई, हमने 120 130 पे खरीदी, अब तुम शादियाने बजा रहे हो कि 81 रुपए की हो गई है। तो हमें बताओ ना कि 400 बिलियन बीच में कहाँ गए, किधर गए वो, वापस लौटाओ। ये लॉन्ग मार्च जरूरी है पीडीएम की प्रॉपर तरीके से करनी। और जब ये सदके दिल से और इस बयानिए के साथ जो बोल रहे हैं ना, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि वॉक द टॉक, तो आप जो स्पीचेस कर रहे हैं हमें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर आप उसको स्पीचेस तक रखेंगे, अगर आप आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर आप अवाम के हुकूक के लिए मार्च नहीं करेंगे, आपके साथ कारोबारी एसोसिएशंस जुड़ गई हैं, आपके साथ स्टूडेंट एसोसिएशंस जुड़ गई हैं, आपके साथ मुझ जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं जो कि आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप वो काम नहीं कर सकते जो इमरान ने किया कि हमारी उम्मीद बढ़ाई और फिर हमारी उम्मीदों को पाश किया। आप अगर ऐसा करेंगे ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपकी सियासत पे किसी को एतबार नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है कि जो लोग इस बयानिए के साथ जुड़े रहेंगे, आज पहले 11 जमातें थी, अब 9 जमातें, 1 जमात रह जाए, 2 जमात रह जाए, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज हैड इनफ। पाकिस्तानी अवाम 2017 वाली अवाम नहीं है, ये 2018 वाली अवाम भी नहीं है। आज पीटीआई का भी हार्डली कोई सपोर्टर रह गया है। मतलब अब मैं देखती हूँ, जो पहले इतने अकाउंट्स होते थे, गालियां होती थी, ट्रोलिंग होती थी, सबने आके मुझसे जाती तौर पे भी माफी मांगी है। इमरान के करीबी दोस्त हों, वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों, उन्होंने भी माफी मांगी है। और वो लोग जो कि मुझे ट्रोलिंग करते थे, मैं अब देखती हूँ कि कोई 3 अकाउंट्स होंगे जो आपको गाली दे रहे होंगे और वो सारे पेड है। और उनके भी 3 फॉलोअर्स रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको सस्पेंड भी करवा दिए, रिपोर्ट कर दिए, बंद करवा दिए, बहुत कम लोग रह गए हैं। और उसकी वजह यह है कि इमरान ने अपने इंटरव्यू से माशाल्लाह मेरी किताब को साबित कर दिया और अपनी नाअहलियत से वो तमाम बातें जो उनकी नाकदीन करते थे, हम करते थे, मैं करती थी, उसको सबूत दे दिया।
अब ये वैक्यूम है, मुल्क में इस वक्त वैक्यूम है। 2.5 साल हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का नामो निशान नहीं देखा। किसी बात पे आपने ऑपोजिशन ने हुकूमत को तकलीफ नहीं दी, मोहब्बत से, प्यार से दोस्ताना माहौल दिया, मीडिया ने दोस्ताना माहौल दिया, पिंडी ने आशीर्वाद दिया। अब यहां तक लोग आ गए हैं, अब बर्दाश्त खत्म है। अब ये जो सियासी जमातें हैं, पीपीपी है, पीएमएलएन है, जेयूआई है, उसको समझने की जरूरत है। मेरा ख्याल है समझ गए हैं कि अब बकौल मरियम नवाज के पीडीएम पीछे है, अवाम आगे है। देखिए आज तो कोई कॉल नहीं दी ना मरियम नवाज ने, टीचर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये बातें समझने की जरूरत है कि ये जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, एंड ऑफ जनवरी, हमें सेनेट इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हम समझते हैं कि मुल्क की तकदीर बदल गई है एपीसी की स्पीच के बाद, और ये मौका इसको रायगा नहीं जाने देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब किसी वजीर आजम या वजारत उज़्मा की हसरत में नहीं है। 3 बार वो वजीर आजम रह चुके हैं, उनको पता है कितने मजे हैं वजारत के, और उनको ये भी पता है कि इख्तियार जब छीना जाता है या फॉरेन पॉलिसी जब उनको नहीं दी जाती तो शर्मसार तो वही होते हैं ना, हम तो फिर अवाम तो उनको कहती है। तो वो जो कह रहे हैं ना, वो एक पूरे प्रोसेस में से निकले हैं, और वो 1993 से कह रहे हैं मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि डिक्टेशन नहीं लेते तो जंग रहती है। तो एक बार जंग को खत्म करें, एक बार जो कह रहे हैं ना कि आर या पार जी, और हमारा साहब ने भी कह दिया कि बस पार ही ये होगा। और उसके दूसरी तरफ ये देख रही है कि मरियम नवाज ने अपनी सियासी लीडरशिप का जो है वो लोहा मनवा लिया है, यहाँ तक कि एतजाज आसिम जैसे आदमी ने उनकी लीडरशिप को मान लिया है और कहा है कि आई मीन शी इज अ रियल लीडर। तो इंशाल्लाह ये है कि हालात अच्छी की तरफ जाएंगे और ये पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जो है नया पाकिस्तान मिलेगा। फ्यूचर हमारा पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है। हम प्रोग्राम को हमने रैप अप भी करना है। अगर आप मुनासिब समझे तो गुलाब जामुन की रेसिपी जल्दी में बता दें, हमारी ख्वातीन उनसे फायदा उठाएंगी और हो सकता है मेरे घर में भी कोई मलाई रस गुलाब जामुन जो बने और हम भी हो। तो देखिए हम भी नया पाकिस्तान वाला आपके साथ धोखा करेंगे। तो गुलाब जामुन मुझे बनाए हुए मेरा ख्याल है कि अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाए हुए शायद करीबन 12-13 साल हो गए हैं। और मैं गुलाब जामुन बड़े शौक से खाती हूँ। और इस्लामाबाद की एक स्वीट शॉप है जिसके गरम गुलाब जामुन सर्दियों में मैं स्पेशली मंगवाती हूँ। तो मेरी खवातीन को और आपकी बेगम साहिबा को भी यही राय है कि घर पे गुलाब जामुन ना बनाए और अच्छे गुलाब जामुन सैंपल करें। अपने शौहर को जब जुम्मा हो, हफ्ता हो, जब भी उनकी छुट्टी हो, उनको कहें चलो गुलाब जामुन खिलाने के लिए लेके चलो, और उनके साथ मीठी मीठी गुलाब जामुन खाते हुए बातें करें। घर में गुलाब जामुन ना बनाए लेकिन सियासत में आए मेरी बहनें। और हमारा जो पाकिस्तानी घरानों में मसला है, जो इंडियन घरानों में मुझे नहीं मसला लगता, और वो ये है कि देखें कमला हैरिस जो है, उनकी वालिदा गुलाब जामुन बनाते बनाते उन्होंने कमला हैरिस नहीं बनाई। वो अकेली खातून साउथ इंडिया से उठ के अकेली आई, शादी वादी करके नहीं आई, अकेली आई, अमेरिका आई, उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, अपना पीएचडी या जो कुछ हायर एजुकेशन उन्होंने, शी वाज वेरी वेरी टैलेंटेड। उसके बाद उन्होंने अपनी पसंद से मोहब्बत की, शादी की, कमला हैरिस जैसी बच्ची की परवरिश की, तरबियत की, और आज वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो पाकिस्तानी खातून हो, कांग्रेस में हो, सेनेट में हो, और यूएस पॉलिटिक्स में भी हो, और पाकिस्तान में भी, मैं कहती हूँ कि देखिए हर शख्स तो जरूरी नहीं है ना कि वजीर आजम पाकिस्तान की बेटी हो। हर शख्स तो, हर खातून तो ना बेनजीर भुट्टो ना मरियम नवाज होती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चियां हमारी, वो खवातीन जो कि जिनके वालिदैन वजीर आजम नहीं रहे, वो भी मैं चाहती हूँ कि वो हमारी पॉलिटिक्स में इंगेज हों, आए आगे। और मैं, जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका क्या रोल होगा पॉलिटिक्स में और आप क्या
चाहती है, तो मैं समझती हूँ कि मेरा रोल ये होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को एक महफूज माहौल में, सेफ एनवायरनमेंट में पार्लियामेंट तक पहुंचा सकूं। डजंट मैटर किस पार्टी से। उम्मीद करूंगी कि जो पॉपुलर पार्टीज हैं पाकिस्तान में, जो पार्टीज मुझको पसंद है यूएस में, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेट्स, आई वुड लाइक कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं, किसी तरह से भी सपोर्ट कर सकूं। बट आई वुड, अगर मैं ना भी कर सकूं एक मुनज़्ज़म तरीके से, तो आई वुड लाइक टू इंस्पायर यू कि गुलाब जामुन नहीं आए, कि हमारा मुल्क ऐसे पार्लियामेंटेरियंस देखे पाकिस्तान के यूके और यूएस को हम गुलाब जामुन बना बना के एक्सपोर्ट करें। दूसरी एक और बात है, ख्वातीन जो है बेटी है, एक अच्छी नस्ल दे सकती है कि आपको जो है तो सकती है, उनकी तबीयत अच्छे है, तो अच्छी है, तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम नहीं मुलाकात बहुत सी तो अपना के लिए तो अपना ख्याल रखें। आज का प्रोग्राम बस इतना ही, और इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।